तो मैं आज आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताऊंगा, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो स्पिरोमाइड है और जो इसका जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो स्पाइरोनोलैक्टोन है और फ्रोसमाइड है। इसके कॉम्बिनेशन यूज़ हुआ है। इसके जो मैन्युफैक्चरर हैं वो सीरियल हैं। और इसके जो अब डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। इसमें दो ड्रग्स हैं, फ्रोसमाइड और स्पाइरोनोलैक्टोन। तो इनका कॉम्बिनेशन यूज़ हुआ है इसमें। ये दोनों डायरेटिक हैं। इनका जो सबसे ज़्यादा अब साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। उसमें डिहाइड्रेशन हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, हाइपोमैग्नीसीमिया हो सकता है और हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। ये जो तीनों हैं ये आपके ब्लड के अंदर इसकी कमी हो जाती है, यानी कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम, इनकी कमी हो जाती है बहुत ज़्यादा। यूरिक एसिड भी इंक्रीज़ हो जाता है ब्लड के अंदर। तो ये सबसे ज़्यादा इसके नुकसानदेह चीज़ें हैं और जो बहुत ख़तरनाक कंडीशन है। इसमें फ्रोसमाइड भी यूज़ हुई है। तो फ्रोसमाइड के अपने अलग साइड इफ़ेक्ट्स हैं, यानी देखा जाए तो दो ड्रग्स हैं, दो ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, कॉम्बिनेशन में यूज़ होते हैं ताकि एक दूसरे के साइड इफ़ेक्ट्स को कम से कम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा एफिकेसी ली जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा लिया जाए, थेराप्यूटिक यूज़ लिया जाए इसका। तो उसमें सबसे ज़्यादा थर्स्ट कर देता है। अगर फ्रोसमाइड की बात करें तो वो मसल क्रैम्प्स करा सकता है, आपको स्पिनिंग सेंसेशन हो सकती है, उससे कर सकता है। ये ऑटोटॉक्सिसिटी कर सकता है, हेयरिंग प्रॉब्लम वगैरह, उसको इचिंग कर सकता है, वीकनेस कमज़ोरी कर सकता है, डिजीनेस कर सकता है, पेशेंट को इंक्रीज़ कर सकता है, यूरिनेशन पेशाब बहुत ज़्यादा आना। स्पाइरोनोलैक्टोन की अगर बात करें तो उसमें ड्रोजिनेस कर सकता है, पेशेंट को डिजीनेस भी कर सकता है, नोज़िया मतली वॉमिटिंग उल्टी भी कर सकता है, लाइट हेडनेस यानी कि सर हल्का हल्का होना, ज़रा सा आपने हिलाया आपका पूरा सर अचानक से हिल गया, वो जो कंडीशन होती है यहाँ जिसे इन शॉर्ट यानी हल्की बोलते हैं कि सर हल्का बहुत हो गया मेरा। तो स्टमक अपसेट भी हो सकता है इससे, यानी आपके जो है पेट में दर्द होना या कुछ और एब नॉर्मल चीज़, फ्लैचुलेंस वगैरह इस तरह की चीज़ें वो भी हो सकती हैं। डायरिया भी हो सकता है कि सीवियर किस्म के जो है मोशन हो रहे हैं, लूज मोशन हो रहे हैं, वाटरी मोशन वगैरह उसमें हो रहे हैं। फ्रॉसमाइट के अगर और मज़ीद देखें तो इसमें डार्क यूरिन आना, क्ले कलर्ड स्टूल से सारी उसके सिम्टम्स है कि ये हुआ है। नोज़िया बहुत ज़्यादा किस्म का होते हैं, मतली बहुत ज़्यादा होती है, जॉन्डिस होने लगता है। इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट और ये वाटर वगैरह भी एक्सक्रीट होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने का ख़तरा है जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख भी ना लगना, इस तरह होता है यानी कि। और इसके अगर डेंजरस साइड इफेक्ट्स देख लें तो डेंजरस साइड इफेक्ट्स में यही सबसे ख़तरनाक है कि हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोमैग्नीसीमिया कॉज कर रहा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो अब इनके साइड इफ़ेक्ट से किस तरह बचें? तो इनके साइड इफ़ेक्ट से बचने का बहुत आसान सा तरीका है कि आप अपने मेडिकल प्रोफेशनल यानी कि फिजिशियन और फार्मासिस्ट उनसे आप कंसल्ट करें। वो आपको इसके बारे में बेहतर गाइड करेंगे। और मज़ीद अगर इसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि इसको किन कंडीशन में यूज़ करना चाहिए और इसकी और भी बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ड्रग ड्रग इंट्रैक्शंस वगैरह भी हैं, उनको जानने के लिए, और दूसरी इसकी कि कहाँ कहाँ ये यूज़ होती है। अमूमन ये ज़्यादातर जो है वो किडनी प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम्स और हार्ट फेलियर होता है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। तो इन सब चीज़ों के जानने के लिए आप अपने फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों का ये सवाल था कि हम अपने जो ट्रीटमेंट है उसको किस तरह अप्रोच करें, हम किस तरह अपना इलाज करवाएं पहले। तो सबसे पहले मैंने ये कुछ इक्वेशन बनाई हुई है, तो आप इसको समझें। इसमें देखें पहले क्वेश्चन में कि पेशेंट डायरेक्ट मेडिसिन लेगा, तो ये गलत तरीका है। इसमें इफ़ेक्ट उसको ना होने के बराबर आएगा या 40% आएगा, और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे वो उसको तकरीबन 60% से 100% होंगे। बहुत नुकसान होंगे और वो ये होगा कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, ये वाला उसका सीन होगा कि एक बीमारी से निकले दूसरी बीमारी में पहुंच गए। अब ये इस वाली में देखें ये राइट तरीका क्या है। पहले पेशेंट जाएगा फिजिशियन या कोई भी प्रिस्क्राइबर जो भी है उनके पास, तो वो कोई भी हो सकता है जिसने भी प्रिस्क्राइबिंग कोर्स या उसका वो अहल हो। तो आपने पहले देखना है डायग्नोसिस के आपको हुआ क्या है। फिर जब आपको पता चल जाए कि आपको क्या हुआ है तो फिर आप फार्मासिस्ट के पास जाएँ ट्रीटमेंट के लिए, क्या आपने क्या मतलब यानी कि कौन सी मेडिसिन लेनी है। आपको टारगेटेड मेडिसिन मिलेगी कि आपको क्या हुआ है तो उस लिहाज से, और फिर आपको मेडिसिन मिली तो आपको इफेक्ट जो आएगा वो 80% आएगा और इस साइड इफ़ेक्ट्स ना होने के बराबर यानी 20% आएंगे, और वो भी आपको ऐसी काउंटर मेडिसिन दी जाएंगी जिससे वो उसका हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। तो मैं आज आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताऊंगा, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो कार्मिना प्लस है और जो इसके मैन्युफैक्चर हैं वो हमदर्द लैबोरेटरीज़ हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स तकरीबन 10 से 11 हैं, उनको देख लेते हैं। सब एक सॉल्ट डाला गया है, ब्लैक सॉल्ट भी है इसमें, सिट्रस लेमोनियम भी डाला है, टैमरिंडिस इंडिका और टैमरिंडिस इंडिका के पल्प और एक्सट्रैक्ट डले हैं इसमें, क्यूमिनियम सैमिनम भी डला हुआ है और जिंगवेयर ऑप्शनलिस, पेपर लॉन्गम, पेपर निग्रम और अमोनियम क्लोराइड और ऑयल ऑफ कार्मिना भी डला हुआ है इसमें, और दूसरे एक्ससीपियंट्स भी शामिल हैं इसमें। तकरीबन एक नहीं है, इसमें तकरीबन 10 से 11 इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, जो कि ज़्यादातर मेडिसिनली यूज़ होते हैं और कुलिनरी हर्ब्स वगैरह भी इसमें शामिल है। तो अब इसके चलें कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में जो सबसे ज़्यादा ये कॉज करता है वो डायरिया करता है। अगर आप इसको ज़्यादा ले लेंगे, इसके स्टैंडर्ड डोज है वो 2 टैबलेट्स हैं। अगर आप इसको ज़्यादा लेंगे तो ये उल्टा करेगा। ये यहाँ पे एज अ डाइजेस्टिव और कार्मिनेटिव यूज़ हुआ है। अगर इसको ज़्यादा ले लें या गलत तरीके से लें हम, तो उससे आपको सबसे ज़्यादा डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन होंगे, बहुत ज़्यादा पेट ख़राब होगा और एसिडिटी भी होगी। और क्योंकि डायरिया होगा तो उससे आपको वीकनेस भी होगी, इरिटेशन भी होगी, बेचैनी भी होने लगेगी आपको बहुत ज़्यादा, और फ्लूइड लॉस भी होगा डायरिया की वजह से। तो मेन अगर इसका देखा जाए तो इसका डायरिया है जो ये करता है। और अगर ओवरडोज में ले लें, यानी आपने बहुत ज़्यादा खा लिए इसको, हद से ज़्यादा, तो ये जिस तरह फ्लैचुलेंस गैस वगैरह को कम करता है ये, और उसको भूख लगवाता है और इस तरह की जो दूसरी चीज़ों में भी काम आता है। तो अगर आप इसको ओवरडोज में ले लेंगे तो ये उल्टा करेगा, ये आपको गैस भी करेगा, आपको उल्टी भी होगी, इससे हो सकती है मतली फील होगी, फ्लैचुलेंस भी हो सकती है और एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है डायरिया की वजह से। जब बहुत ज़्यादा बाउल मूवमेंट होंगी तो उसकी वजह से एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, वॉमिटिंग की वजह से भी हो सकता है। हाइपर सेंसिटिविटी, अगर रिएक्शंस हैं, आपको कुछ एलर्जीज़ वगैरह है, तो उसमें भी आपको नुकसान हो सकता है इससे। ज़्यादातर इसे सिवियर डायरिया ही कॉज करता है, यानी पेट ख़राब करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीव करता है। तो अगर आप इसको ज़्यादा ले लेंगे तो ये फिर आपको नुकसान करेगा। ज़्यादातर लोग इसको एज आ चस्के के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं, हालांकि ये मेडिसन है एज आ। ये देख सकते हैं आप, अगर आपको देखना हो इसमें देखें ड्रैप से बाकायदा ये रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है। वैसे ओवरऑल अच्छी मेडिसिन है, लेकिन आप इसको एज आ मेडिसिन ही यूज़ किया। ज़्यादातर लोग इसको टॉफ़ी समझ के खा रहे होते हैं, तो ये उस लिहाज से नहीं है। ये यहाँ पे एज आ कार्मिनेटिव है, मेडिसिनल एजेंट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो अगर तो हमेशा सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हुए इसको आप अपने फार्मासिस्ट से कंसल्ट कर लें कि ये प्रोडक्ट आपके लिए बेहतर है, कि आपको वाकई ज़रूरत है। ज़्यादातर ये ओल्ड पीपल जो होते हैं, हमारे बुज़ुर्ग लोग या जो एजड पीपल होते हैं, वो ज़्यादातर इसको यूज़ कर रहे होते हैं। यंग पीपल को इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, इसके और भी हैं कि ड्रग ड्रग इंट्रैक्शंस, ये मैं आपको मेन बता दिए जो इसके मेन होते हैं। बाकी और भी इसके बहुत से हैं, तो वो आपको जो है, और ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन वगैरह और किन चीज़ों में इसको लेना चाहिए और या नहीं, और ये आपके लिए आया फ़ायदेमंद है या नहीं, कि आपको इसको लेना चाहिए, तो उसके लिए आप अपने फार्मासिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको इसका बेहतर बताएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कर दिएगा और शेयर भी कर दिएगा। और अगर आपका कोई सजेशन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू। आज आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताऊंगा, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो एटरेक्स है, और जो इसके जो जेनेरिक है वो हाइड्रोक्साइन 2HCl है, और ये 10 mg की टैबलेट है, और इसके जो मैन्युफैक्चर हैं वो GSK हैं, GlaxoSmithKline। अब इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इसके आते हैं वो ड्राउजीनेस आ जाता है। ड्राउजीनेस यानी कि गुनूदगी और डिजीनेस होने लगते हैं, चक्कर आते हैं, इससे बहुत ज़्यादा ब्लड विजन हो जाता है, जिसकी वजह से
धुंधला दिखता है। और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है इससे, यानी कब्ज भी हो सकती है, ड्राई माउथ, सूखा मुंह भी हो सकता है इससे। अब इसके जो सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में इसके सबसे ज़्यादा जो आते हैं वो ओवरडोज या गलत तरीके से इसको लेने में आते हैं, या किसी और मेडिसिन से साथ इसको लें या गलत तरीके से लें, उसमें आते हैं। तो उसमें आते हैं मेंटल मूड चेंजेस वगैरह हो सकते हैं इसमें, जिसमें सबसे ज़्यादा जो होती है वो बेचैनी होने लगती है, रेस्टलेसनेस, कन्फ्यूजन होने लगती है पर्सन को जो लेता है उसको। हेलुसिनेशन होती है, हेलुसिनेशन यानी कि अजीब चीज़ें जिनका कोई हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, उसमें वो होती है ऑडिटरी होती है, सुनने की, देखने की, और जो है स्मेल वगैरह करने की उसकी। डिफ़िकल्टी यूरिनेशन में भी हो सकती है, पेशाब करने में मुश्किल होना, शेकिंग, ट्रीमर्स हो जाना, सीजर्स हो सकते हैं इससे बहुत ज़्यादा, एरिथमिया हो सकता है जिसमें इरेगुलर हार्ट बीट होती है आपके फास्ट या लो में हार्ट की, आपके दिल की। डिजनेस बहुत ज़्यादा इसमें होती है, सीवियर किस्म की, और बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म के एलर्जिक रिएक्शन होते हैं जिसमें ज़्यादातर रैशेज़ वगैरह और स्वेलिंग वगैरह आती हैं, ख़ास तौर फेस की, टंग की, थ्रॉट की, यानी कि आपके मुंह की, ज़बान की और आपके गले की तरफ की। फेंटिंग बहुत ज़्यादा इसमें होती है और सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है। तो ये इसके थे ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स। और मज़ीद आपका अगर इंफॉर्मेशन इसकी लेनी है एक्स्ट्रा मज़ीद डिटेल, तो उसके लिए आप अपने फार्मासिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे उसमें यूजेस, कहाँ इनको यूज़ करना, किस चीज़ों में इसे यूज़ करना चाहिए, क्या आपके लिए बेहतर है ये, और इसके क्या इंट्रैक्शंस हो सकते हैं, प्रिकॉशंस क्या हैं इसके, ओवरडोजिंग में क्या करना चाहिए, किन चीज़ों में इसको नहीं लेना चाहिए, और जो मज़ीद डिटेल्स हैं उसके लिए आप अपने फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी तो ये कि इसके इन साइड इफ़ेक्ट से किस तरह बचा जाए, तो इनके इस साइड इफ़ेक्ट से बचने का बहुत आसान सा हल है, वो ये कि आप अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट करें। पहले तो ये कि फिजिशियन से, ताकि आपको पता चले कि आपको हुआ क्या है और आपको क्या ये लेना चाहिए नहीं, और फिर फार्मासिस्ट से कंसल्ट करें इस मेडिसिन की रिगार्ड से कि आया ये मेडिसिन आपके लिए अच्छी है, आया आपको कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है इससे, या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसके जब आप ये कंसल्ट करेंगे फिजिशियन और फार्मासिस्ट से, तो आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई कमेंट या सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी लिख दीजिएगा।